वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्वेश्चन नंबर 23 है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निम्नलिखित सूचना दी गई है। कंपनी का भविष्य 2008 में समान रूप से अच्छा है। भवन अब 3.5 लाख के मूल्य का है। इसी प्रकार का व्यापार करने वाली पब्लिक कंपनियों का लाभ उपार्जन शक्ति पर 15% है। मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%। गत 3 वर्षों के लाभों में क्रमशः 50,000 की वृद्धि हुई है। आयकर को ध्यान में मत रखिए, ख्याति को ध्यान में रखकर अंश का आंतरिक मूल्य और उचित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन है जैसे यहाँ बोल दिया है कि ख्याति को ध्यान में रखकर, इसका मतलब वो ख्याति गुडविल निकालना पड़ेगा आपको। और जो प्रॉफिट है ना, प्रत्येक वर्ष 50,000 की उसमें वृद्धि हुई है। जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, उस हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, 50 माइनस करते जाएंगे, हम 3 वर्ष का ले लेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ लिखा है 3 वर्षों के लाभों में, तो 3 वर्ष का पहले प्रॉफिट लेंगे हम। आइए 23 तो प्रॉफिट ये जो है ना 2013-14 का दिया हुआ है 4,30,000। जस्ट बैक आएंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 12-13 हो जाएगा। 50 माइनस करेंगे 3,80,000। फिर जो है ना 11-12 करेंगे यहाँ पे, फिर 50 माइनस करेंगे तो 3,30,000। सबको जोड़ देंगे हम, ये होता है 11,40,000। आपको निकालना है औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट। तो 11,40,000 में 3 से डिवाइड करो, ये हो गया 3,80,000। इसमें लेस कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 3,80,000 का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 5% इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम होता है। 380 का 5% ये होता है 19,000। संयोग से यह अमाउंट भी 380 का ही है। मैं आपको बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि ये 19,000 मैंने कहाँ से लाया। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 5% इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 3,80,000 है। तो ये 380 पर जो है आपको 5% क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, तो ये हो गया 19,000। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे हम, ये हो जाएगा 3,61,000। ये क्या कहलाएगा, एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है ना। तो आगे जो है ना आपको गुडविल निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एनपी निकालना होगा। एनपी निकालने के लिए आपको जो है ना कैपिटल इम्प्लाइड निकालना होगा। तो कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए आपको संपत्ति का वैल्यूएशन दिया गया है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, संपत्ति का मूल्य जोड़ लेंगे हम। बिल्डिंग, क्वेश्चन कर रहा है कि बिल्डिंग जो है अब 3,50,000 का हो गया है। चलिए यहाँ लिखते हैं 3,50,000 का हो गया है। फर्नीचर सेम का सेम रह गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, 3,000। इन्वेंट्रीज ये 4,50,000 का है। ट्रेड रिसीवेबल रिजर्व माइनस करके 2,80,000 का। कैश दिया हुआ है कितना, 70,000। सबको जोड़ लेंगे हम, जो आएगा वो कहलाएगा कैपिटल इम्प्लाइड, 11,53,000। अब इसमें लेस कर देंगे लायबिलिटी हम, लेस लायबिलिटी क्या सब है, तो ये ट्रेड पेबल है 48,000 का। और फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 19,000 का। 48 माइनस करने से ये होता है 11,05,000। ये 19,000 का इन्वेस्टमेंट है। और जब आपको एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड निकालना हो तो इसी वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुके हैं, जब इसको हिंदी बोलते हैं औसत विनियोजित पूंजी निकालना हो तो ऐसे कंडीशन में जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना उसका हम लोग हाफ कर लेते हैं। यहाँ पे हम हाफ कर देंगे, हाफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट प्रॉफिट जो प्रॉफिट है वो है आपका 4,50,000 का माइनस 19,000। 19,000 क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। जो बच गया 4,11,000,
उसका हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे हम लोग ये हाफ, ये हो जाएगा 2,05,000 माइनस करने से ये आ जाएगा आपका 2,05,000 हो गया। तो 2,5 माइनस करेंगे हम लोग, 2,05,500 होगा, 2,05,500, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए, ये प्रॉफिट गारंटी का 4,30,000 दिया है, तो 4,30,000 में क्या ब्याज मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट का, तो माइनस कर दिए, इन्वेस्टमेंट का ब्याज 19,000 है, 5% इन्वेस्टमेंट था आपका, तो हो गया कितना 4 लाख। ये 4 लाख जो है ना, सॉरी ये 4,30,000 है, 4,30,000 में से 19 माइनस करेंगे हम, 4,11,000, 4,11,000 का हाफ कर देंगे हम 2,05,500। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये होता है 8,99,500, ठीक है ना। ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकल गया ना। आगे आपको निकालना है गुडविल। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या सब किए हुए थे, ये जो है आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लोन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 3,80,000, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना 3,80,000। हम लोग को निकालना है सुपर प्रॉफिट, शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। एनपी कैसे निकालते हैं, जितनी आपकी पूंजी लगी होती है ना उस पर जो ब्याज का या प्रत्याय का दर दिया होता है ना, निकालते हैं तो एनपी निकल जाता है। तो एनपी निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हैं 8,99,500। इस पर एक रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, कितना परसेंट है, तो 1 मिनट, 15% दिया हुआ है। तो एनपी निकालेंगे हम लोग 8,99,500 का 15%, तो ये होता है 1,34,925, 1,34,925। अब आपको निकालना है एसपी, एपी माइनस एनपी, तो एपी 3,80,000 है, अब माइनस कर देंगे इसमें हम 1,34,925, 1,34,925, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस करने से ओ सॉरी गुडविल, एवरेज प्रॉफिट यहाँ से था ना 3,61,000 है, सॉरी ये 3,61,000 है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो 3,61,000 में माइनस करेंगे हम 1,34,925, तो माइनस करने से ये होता है 2,26,075, 2,26,075, ठीक है ना। ये आपका निकल गया, एसपी निकल गया 2,26,075। आगे आपको निकालना है गुडविल, क्या निकालना है, गुडविल। तो फार्मूला कहता है एसपी को आप 3 से 3 वर्ष से गुना कर लो तो गुडविल निकल जाएगा। एसपी है 2,26,075 गुना 3, तो ये हो जाता है 6,78,225, क्या निकल गया, गुडविल निकल गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है ना, चूँकि आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना है, तो यहाँ से तक जो आपका निकला था ना वो क्या था, वो था आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर नए तरीके से वैल्यूएशन करेंगे संपत्ति का। आइए दोबारा कर लेते हैं। तो गुडविल आपका निकल चुका है, गुडविल आपका निकल चुका है 6,78,225। बिल्डिंग कितना है, 3,50,000 रुपये इसका वैल्यूएशन किया गया है। फर्नीचर दिया हुआ है 3,000। इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 4,50,000, 4,50,000। ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ले लेंगे हम, क्योंकि टोटल एसेट्स की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट तो आपका जो है ना कितने का है, 3,80 में से 45 डेप्रीसिएशन है, तो 3,35,000 ही आएगा।
कैश दिया हुआ है 70,000। सबको जोड़ने से ये हो जाता है 21,66,225। 21,66,225। अब इसमें लोग लेस कर देंगे लायबिलिटीज। ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ सिंगल लायबिलिटीज है ट्रेड रिसीवेबल 48,000। ये हो गया 21,18,225। 21,18,225, ठीक है ना। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया, ये हो गया। आगे आपको निकालना है इसके लिए प्रॉफिट कितना है। ये आपका हो गया नेट रियल एसेट्स। क्या हो गया, नेट रियल एसेट्स, ठीक है। आगे आपको निकालना है इसमें एक्सपेक्टेड, ये रेट ऑफ अर्निंग निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ अर्निंग। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8,99,500 आया था गुना 100। ऐसा करने से क्या निकल जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 40.13%। फिर आपको निकालना है अर्निंग वैल्यू पर शेयर। क्या निकालना है आपको, अर्निंग वैल्यू पर शेयर। इसका फॉर्मूला हो जाता है, रेट ऑफ अर्निंग निकाल चुके हैं 40.13 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15 इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो 100 रुपया पेड अप वैल्यू है, ये हो जाता है 267.53। फिर आगे आपको निकालना है फेयर वैल्यू, फेयर अंशों का उचित मूल्य। तो अंशों का उचित मूल्य, इससे पहले हमको एक चीज़ निकालना, जो हमने निकाला नहीं वो है इन ट्रांजिट वैल्यू, क्योंकि अंशों का उचित मूल्य निकालने के लिए निकालना पड़ता है इन ट्रांजिट वैल्यू, इन ट्रांजिट वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों का आंतरिक मूल्य। तो इसका हो जाता है नेट रियल एसेट्स, वो निकाल चुके थे कितना, 21,18,225 बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये 500 दिया हुआ है। तो ये हो गया, ये होता है 423.64 रुपया, ठीक है ना। एक बार यहाँ देख लीजिए, हमने यहाँ पर निकाला हुआ है नेट रियल एसेट्स 21,18,225। तो इन ट्रांजिट वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है कि नेट रियल एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो भागा लगा दो, ये निकल गया आपका इन ट्रांजिट वैल्यू, मतलब अंशों का आंतरिक मूल्य। आगे आपको निकालना होता है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू उचित मूल्य। इसका फॉर्मूला होता है इन ट्रांजिट वैल्यू प्लस अर्निंग वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय 2। तो इन ट्रांजिट वैल्यू निकाल चुके हैं 423.64 रुपया, 423.64 प्लस फिर ये इसके बाद जो है अर्निंग कितना है 267.53 रुपया भागा 2 कर दो, ठीक है ना। ये जो है ना जोड़ घटा गुना भाग करने से ये हो जाता है 345.59 रुपया अप्रोक्स, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 23। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी वीडियो में हम ले लेते हैं। 24 जो है छोटा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, जैसे मैं इसको 23 देख लेता हूँ, सॉरी 24 देख लेता हूँ। 24 में क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि एक कंपनी का चुकतांश पूंजी है 10 लाख रुपया, 100 रुपया वाले अंश में बटा हुआ। यह 100 रुपया वाले 5,000 नए अंश निर्गमित कर अपनी पूंजी बढ़ाती है। कंपनी जो है ना, कंपनी को नया पूंजी चाहिए, इसके लिए कंपनी ने 5,000 नए अंश बेचने का निश्चय किया गया है, जो अपने विद्वान मतलब मौजूदा अंशधारियों को 205 रुपया प्रति अंश की दर से प्रस्तावित किए गए हैं। जो उसके पास शेयर होल्डर है ना, उसी को जो है ना वह क्या करेगा, 205 रुपया पर एक शेयर देगा, ठीक है। यह पुराने 2 अंशों के बदले में एक अंश दिया जाएगा, जिसके पास 2 अंश है उसको एक शेयर मिलेगा, ठीक है। कंपनी में गत वर्ष के लिए प्रति अंश पर 15 रुपया लाभांश कर मुक्त घोषित किया गया है। मतलब एक शेयर पर जो है ना टैक्स फ्री आपको 15 रुपया लाभांश मिलेगा। यदि आपका मान लो एक शेयर है तो आपको 15 रुपया लाभांश मिलेगा। लाभांश के घोषित होने पर
तथा नए अंशों के प्रस्ताव के बाद पुराने अंशों का मूल्य जो है ना 265 रुपया लाभांश सहित, मतलब घोषणा होने के बाद पुराने अंश का मूल्य कितना हो जाएगा, 265 रुपया हो जाएगा। तो घोषणा होने के पहले कितना रहा होगा, 265 रुपया, तो लाभांश देने के बाद 265 रुपया जो लाभांश देने के बाद होगा ना। लाभांश कितना मिला, 15 मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से माइनस कर देंगे, 265 15 माइनस कर देंगे, तो लाभांश के पहले का दाम निकल जाएगा 250 रुपया। अब यदि आपके पास एक दो शेयर है तो आपको एक शेयर मिलेगा 205 रुपये का, तो दो शेयर का मतलब कितना हो गया, 250 गुना 2 कर देंगे हम, 500 हो जाएगा। 500, यदि आपके पास 500 रुपये का शेयर है तो आपको क्या मिलेगा, 205 रुपये का शेयर मिलेगा। तो 500 प्लस 205, इसका मतलब है कि आपका शेयर कितना हो जाएगा, 705 रुपये का हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लाभांश के बाद कम डिविडेंड प्राइस 24 है, कम डिविडेंड एंड कम राइट, ये 265 रुपया है, इसे माइनस कर देंगे हम डिविडेंड, कितना, तो 15 रुपये लाभांश घोषणा किया गया था, 250 हो गया ना। अब कंपनी कहती है कि आपको जो है ना 2 शेयर पर 1 शेयर मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ 2 शेयर, वैल्यू ऑफ 2 शेयर 250 गुना 2 कर देंगे हम, तो ये 500 हो जाएगा ना। अब यदि आपके पास 500 का शेयर है तो आपको जो है ना एक नया शेयर देगा 205 रुपये का, इसमें ऐड कर दो, ऐड प्राइस ऑफ ए न्यू शेयर, प्राइस ऑफ ए न्यू शेयर कितने का, 205 का आपको नया शेयर कंपनी दे रही है, ये 705 हो गया ना। इसमें 3 शेयर मिला हुआ है, ये इसको लिखेंगे हम लोग कि एक्स डिविडेंड एंड एक्स राइट ऑफ 3 शेयर, तो 3 शेयर का दाम हो गया कितना, 705 रुपया हो गया। तो 1 शेयर का दाम कितना होगा, प्राइस ऑफ 1 शेयर, 705 भागा 3 कर दो, तो 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 1 आया, 3 3 9, 3 5 15, ओ सॉरी 3 दूना 6 होगा ना, 3 दूना 6, 235 रुपया हो गया। तो 235 रुपया जो है ना, सारा कुछ होने के बाद यदि लाभांश आपको नहीं मिलता है तो 1 शेयर का दाम कितना होता है, 235 रुपया होता है, और आपको नया शेयर मिलेगा 205 रुपये का। तो अभी जो वर्तमान में जो है ना वैल्यू है वो कितना है, 250 रुपये का है। तो आपके राइट का वैल्यू कितना हो गया, राइट वैल्यू ऑफ शेयर, तो लाभांश के पहले का शेयर 250 रुपये का था, अभी जो है ना नया शेयर यदि आपको मिलता है 205 रुपये का, 2 शेयर पर 1 शेयर आपको मिलेगा 205 रुपये का, 2 शेयर का दाम है 250 रुपया, सॉरी दो शेयर का दाम हो गया 500 रुपया, प्लस 1 न्यू शेयर 205, तो कुल हो गया 705 रुपया हो गया। तो हम 3 से डिवाइड कर दिया, तो वो वैल्यू ऑफ 1 शेयर का हो गया 235, लेकिन लाभांश के पहले जो है ना 1 शेयर का वैल्यू था 250 रुपया, और अभी जो है 235 रुपया है। वैल्यू ऑफ राइट आपका, आपके अधिकार की कीमत कितना हो गया, 15 रुपया। बस ये था क्वेश्चन नंबर 24। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, चलिए देखते हैं अगले वीडियो में 25 नंबर।